नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक पदबंध। पदबंध समझने से पहले हम समझेंगे शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं और उनका प्रयोग व्याकरण में किस तरह किया जाता है। शब्द वर्णों के स्वतंत्र एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे राम, राजा, अयोध्या। और वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हम जब बच्चों को हिंदी पढ़ना सिखाते हैं तो उन्हें सबसे पहले अनार, क ख ग ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, फिर बाद में उन्हें हम शब्द बनाना सिखाते हैं। 2 वर्णों का शब्द, 3 वर्णों का, 4 वर्णों का। तो वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से पद बनते हैं। ओके, तो शब्द क्या है? हमारे वर्णों के स्वतंत्र एवं सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, जैसे राम, राजा, अयोध्या आदि। पद जब वाक्य में प्रयोग होकर व्याकरण के नियमों, कारक, लिंग, वचन से बंध जाता है, वो पद कहलाता है। जैसे अयोध्या के राजा राम। अब यहाँ पर 4 शब्दों का प्रयोग हुआ है। अयोध्या के राजा राम, तो ये हमारे पद बन गए। ओके, पदबंध क्या होता है? जब एक से अधिक पद आपस में मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई, चाहे वो संज्ञा है, स्वरनाम, विशेषण आदि का काम करते हैं, तो उस पद समूह को पदबंध कहा जाता है। जैसे अयोध्या के राजा राम ने रावण का वध किया। अब यहाँ पर जब एक से अधिक पद मिल गए और वो व्याकरण इकाई को प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो संज्ञा है, चाहे वो स्वर नाम है, चाहे विशेषण, क्रिया विशेषण कोई भी है, तो वह पदबंध कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अयोध्या के राजा राम जो है वो संज्ञा है, इसीलिए यहाँ रेखांकित पद समूह मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं। पदबंध की परिभाषा और कुछ मुख्य नियम। पदबंध में हमेशा एक से अधिक पद या शब्द शामिल होते हैं। ये सभी पद आपस में बंध कर किसी एक ही व्याकरणिक कार्य को पूरा करते हैं। पदबंध का अंतिम या मुख्य शब्द शीर्ष पद कहलाता है और पूरा पदबंध इसी पर निर्भर होता है। रेखांकित पदबंध का अंतिम शब्द ही तय करता है कि पदबंध का भेद कौन सा है। अब यहाँ पर बात हुई शीर्ष पद की। ठीक है, शीर्ष पद या अंतिम शब्द ही वो बताएगा कि ये संज्ञा पदबंध है या स्वरनाम पदबंध है, क्रिया विशेषण है। तो आपको क्या देखना है कि वो हेडलाइन, अंडरलाइन कहाँ तक है। जैसे अंडरलाइन कहाँ तक है? अयोध्या के राजा राम एक व्यक्ति का नाम है, एक पुरुष का नाम है, तो राम यहाँ तक, राम के नीचे तक अंडरलाइन है, तो आपको समझना है कि ये संज्ञा पदबंध है। ओके, पदबंध के मुख्य 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, स्वरनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आइए इनको समझते हैं। संज्ञा पदबंध यह वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, उसे संज्ञा पदबंध कहा जाता है। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम और भाव प्रकट किया जाता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का प्रकट किया जाए तो वह संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो उसको जब हम देखते हैं कि पदों के नीचे जहाँ तक अंडरलाइन है और वो अंडरलाइन अगर किसी ऐसे शब्द पर खत्म हो रही है जो संज्ञा है, तो वहाँ पर संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है, जैसे 4 मजबूत और साहसी मजदूरों ने भारी पत्थर उठाया। कहाँ तक है अंतिम पद हमारा? शीर्ष पद कहाँ तक है? मजदूरों तक है, तो मजदूर क्या हुए? संज्ञा पदबंध हुआ। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर
संज्ञा पद बंद होगा। घर के आंगन में लगा आम का पेड़ सूख गया। आम का पेड़ तक है तो मीन्स संज्ञा पद बंद होगा। अगर यही लाइन सूख गया के नीचे आती या ऐसे होता कि आम का पेड़ सूख गया तो क्या बन जाता, हमारा क्रिया बन जाता। ठीक है। दंतारा की सुडौल और आकर्षक पोशाक की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर संज्ञा पद बंद होगा। अब करते हैं स्वर्णाम पद बंद। जब वाक्य में रेखांकित पद समूह का अंतिम शब्द कोई स्वर्णाम मीन्स संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे मैं, तुम, वह, आप, कोई, जो आदि हो और वह स्वर्णाम का कार्य करे तो वहाँ क्या होगा, स्वर्णाम पद बंद होगा। जैसे सदा दूसरों की मदद करने वाले तुम। ठीक है, तुम पर आया है, शीर्ष पद कहाँ खत्म हो रहा है, तुम पर खत्म हो रहा है, अंडरलाइन हमारी तुम पर खत्म हो रही है तो यहाँ स्वर्णाम पद बंद होगा। तकदीर का मारा वह भला कहाँ जाएगा, वह तक है अंडरलाइन तो मीन्स स्वर्णाम होगा। दिन रात परिश्रम करने वाले आप पर अंडरलाइन खत्म हो रही है तो मीन्स स्वर्णाम पद बंद होगा। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम पर अंडरलाइन खत्म हो रही है मीन्स यहाँ पर स्वर्णाम पद बंद होगा। आपको एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको फिर नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको सिर्फ यहाँ तक ही देखना है कि अंडरलाइन कहाँ खत्म हो रही है, उसी से आपको अंदाजा लगाना है, उसी से आपको अपना आंसर टिक करना है कि ये स्वर्णाम होगा, संज्ञा होगा, क्रिया होगा या विशेषण होगा। ओके। अब बात करते हैं विशेषण पदबंध की। जो पदबंध किसी संज्ञा या स्वर्णाम शब्द की विशेषता, गुण, रूप, आकार, संख्या बताने का कार्य करता है उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। ओके। जैसे बहुत ही नर्म और सुशील व्यक्ति सबका दिल जीत लेता है। अब इस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। अगर ये अंडरलाइन आपकी व्यक्ति तक होती तो ये संज्ञा बन जाता, लेकिन अंडरलाइन कहाँ तक है, सुशील तक है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा। उसका घर बहुत सुंदर और हवादार है, उस घर की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा। बरगद की घनी छांव में बैठा मुसाफिर सो गया। अगर मुसाफिर तक होता तो क्या होता, संज्ञा होता, लेकिन हमारी अंडरलाइन पहले ही खत्म हो रही है, बैठा तक है तो यहाँ पर विशेषण पदबंध आएगा। रात को चीखने चिल्लाने वाले कुत्तों को भगा दिया गया। वाले तक है, जो चीखते हैं चिल्ला रहे हैं कुत्ते, उनको भगा दिया गया तो वाले तक है, इसीलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध ही होगा। अब बात करते हैं क्रियापद बंध। जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर एक मुख्य क्रिया का कार्य पूरा करते हैं तो उसे क्रियापद बंध कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं जैसे रहा है, चुका था, गया आदि जुड़ती हैं। मीन्स आपकी क्रिया चाहे वर्तमान काल में हुई है, भूतकाल में हुई है या भविष्य काल में होनी है तो आपको तब भी क्रिया को पहचानना है, और अगर अंडरलाइन वहाँ तक है तो आपको उसी को पहचान कर अपना आंसर टिक करना है और लिखना है। बालक नदी में डूबता चला गया। ठीक है, डूबता चला गया, क्रिया हो रही है। पिताजी दफ्तर से लौट आए होंगे, इसको पहचानना तो सबसे आसान है मेरे ख्याल से। क्रिया मतलब कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी काम हो रहा है और अंडरलाइन उसी के नीचे है तो आप जल्दी से क्रियापद बंध आंसर लिख देंगे। वह बच्चा रोते रोते सो गया मीन्स क्रिया हो गई। पक्षी आसमान में उड़ते चले जा रहे हैं। उड़ते चले जा रहे हैं, उड़ते तक नहीं है, उड़ते तो उसकी विशेषता हो जाती, उड़ना उसकी विशेषता हो जाती, लेकिन
चले जा रहे हैं, यहाँ पर क्रिया हो रही है, इसीलिए यहाँ क्रियापद होगा। ओके, अब बात करते हैं अपने लास्ट भेद की, जो है क्रिया विशेषण पदबंध। जो पदबंध वाक्य में क्रिया की विशेषता, समय, स्थान, रीति, कारण या मात्रा प्रकट करता है, उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ओके, और आपके माइंड में जब इस तरह से प्रश्न हो कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे या कितनी हुई, इसका उत्तर क्रिया विशेषण पदबंध ही होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। अगर ये वाक्य ऐसे हो सकता था कि गाड़ी धीमी गति से चल रही है, लेकिन साथ ही साथ उस क्रिया की विशेषता बताई गई, बहुत धीमी गति से चल रही है, और वह रीति बताई गई उसकी, तो वहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। वह छात्र सुबह से शाम तक पढ़ता रहा। एक और मैं यहाँ पर पहचान बताऊंगी आपको कि जिस भी वाक्य में से तक आ जाए, जैसे यहाँ इस वाक्य में आया सुबह से शाम तक, तो यहाँ पर समय बताया जा रहा है, और जब इस तरह से वाक्य होंगे आपके सामने तो वहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध ही होगा। ओके, कल से परसों तक, ठीक है, सुबह से शाम तक, इस तरह के वाक्य में हमेशा आपको क्रिया विशेषण पदबंध का ही आंसर लिखना है। चिड़िया पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी है, स्थान बताया जा रहा है, साथ ही साथ उस डाल की विशेषता बताई गई कि वह ऊंची है। ठीक है, अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते थे कि चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा ऊंची डाल पर बैठी है, तो आपका क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। वामेरो फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है, हम सिंपल एक वाक्य लिख सकते थे, वामेरो रोने लगी, और रोने लगी के नीचे अंडरलाइन कर देते, तो हमारा सिंपल एक क्या बन जाता? क्रियापद बन जाता। लेकिन उस रोने की विशेषता बताई गई, और क्या बताया गया? फूट फूट कर रो रही है, उसका ढंग बताया जा रहा है, तो मीन्स यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, अभी हमने कितने प्रकार पढ़े? 5 प्रकार पढ़े। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, याद करना भी बहुत आसान है, और जब आपको संज्ञा, सर्वनाम, इनकी विशेषता अगर पता होगी, इनकी परिभाषा आपको अच्छे से आती होगी, तो आपको पहचान करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एक उदाहरण देखते हैं जल्दी से, कि विदेश से आए हुए अतिथि तक है, इसीलिए संज्ञा पदबंध होगा। परिश्रम करने वाले आप तक है, तो सर्वनाम होगा। अत्यंत शांत और गंभीर रहने वाला तक है, तो विशेषण होगा। अगर लड़के तक होता तो क्या होता? संज्ञा होता। वह दौड़ते दौड़ते थक कर सो गया। अगर ये यहाँ से पूरा होता, दौड़ते दौड़ते थक कर सो गया, तो हो जाता आपका क्रिया विशेषण। लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन किसके नीचे है? थक कर सो गया, तो क्या बनेगा आपका? क्रियापद बंध। वह बहुत तेज गति से भाग रहा है। तेज गति से, ठीक है, तेज गति से भाग रहा है, एक वाक्य ये हो सकता था, लेकिन उसकी गति को भी उसकी विशेषता बता दी गई, बहुत तेज गति से, तो क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, हमने 5 प्रकार पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। आपको सिर्फ ये देखना है कि उस वाक्य में, जो भी वाक्य आपके एग्जाम में पूछा गया है, कि उस वाक्य में अंडरलाइन कौन से अंतिम शब्द तक है, उसी से आपको निर्धारित करना है कि ये कौन सा पदबंध हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं।
जैसे बंगले के पीछे लगा पेड़, पेड़ तक है तो क्या होगा, संज्ञा पद बंध होगा। तंतारा को देखते ही वामिरो फूट फूट कर रोने लगे, ठीक है, तो रोने के ढंग को प्रस्तुत किया गया है, मीन्स क्रिया विशेषण पद बंध है। विरोध करने वाले लोगों में से कुछ, कुछ क्या होगा, स्वर्णाम पद बंध होगा। वह बाजार की ओर जा रहा होगा मीन्स क्रिया बताई जा रही है हमें, तो आंसर क्या होगा, क्रिया पदबंध होगा। ठीक है, ये था आपका टॉपिक जिसमें हमने पदबंध के बारे में पढ़ा और पदबंध के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ा। मेन चीज जो आपको याद रखनी है कि अंडरलाइन कहाँ तक है, अंडरलाइन जिस अंतिम शब्द तक होगी उसी से आपका आंसर आएगा। ठीक है, वहीं तक आपको आंसर, उसी से आपको आंसर की पहचान हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।